آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ निवडणूक उत्सव महाराष्ट्राच्या गौरव के तहत मुंबई में किया गया वोटर्स बेदारी मुहिम का इफ्तिताह। स्मार्ट सिटी दफ्तर में दिखाया गया प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दिलीप स्वामी के हाथों शहरी हुदूद में भी शुरू की गई अवामी बेदारी मुहिम। जय विश्व भारती कॉलोनी के साकिनान कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से है परेशान। पानी फराहम करने के लिए डाली गई पाइपलाइन के लिए खोदी गई मट्टी हटाने में गुत्तेदार कर रहा है आनाकानी। मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा। सबसे उम्दा अतिया होता है ब्लड डोनेशन, मगर घाटी दवाखाने के ब्लड बैंक में होने लगी है खून की किल्लत। गवर्नमेंट ब्लड बैंक के जिम्मेदारान तशवीश में मुब्तला। शहरियान और NGO से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद करवाने की अपील। और हर जगह उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम की है धूम। वोटर से मुलाकात के लिए इलेक्शन लड़ रहे अफराद निकाल रहे हैं रैलियां और मुनक्किद कर रहे हैं कॉर्नर मीटिंग्स। वोटर्स को लुभाने कर रहे हैं कई ऐलानात, मगर आवाम किसके हक में? 23 नवंबर को होगा इसका इल्म। खबरें तफसील से। हमारे मुल्क का इलेक्शन प्रोसेस सारी दुनिया के लिए मिसाली प्रोसेस है जिसमें शफाफियत होती है। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दिलीप स्वामी ने किया। वो वोटर्स बेदारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि फखरिया इलेक्शन फेस्टिवल महाराष्ट्र के तहत वोटर्स में बेदारी करने की गर्ज से मुंबई में मुहिम का आगाज किया गया, जिसका लाइव टेलीकास्ट स्मार्ट सिटी के दफ्तर में दिखाया गया। इसके अलावा जिले में भी बेदारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, जिले के नायब इलेक्शन ऑफिसर देवेंद्र कटके, डिस्ट्रिक्ट स्वीप नोडल ऑफिसर अंकुश पांडे, औरंगाबाद वस्त के स्वीप सेल के नोडल ऑफिसर संजीव सोनार, एजुकेशन ऑफिसर, म्यूनसिपल स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन और असातिज़ा बड़ी तादाद में मौजूद थे। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि शहरी इलाके में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना जरूरी है। रायदही का फीसद कम हो जाने के सबब जमहूरियत को खतरा लाहक होने का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुल्क का इलेक्शन प्रोसेस सारी दुनिया के लिए मिसाली और ट्रांसपेरेंसी के लिए मशहूर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की नुमाइंदगी करने वाला नुमाइंदा चाहिए, तो सभी वोटर्स को अपना हक रायदही इस्तेमाल करना चाहिए। दिलीप स्वामी के मुताबिक रायदही का अमल आसान हो सके, इस गर्ज से पोलिंग मराकज़ पर मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करवाई जा रही हैं, जिसमें मिसाली पोलिंग बूथ, पिंक पोलिंग सेंटर के अलावा हर पोलिंग मरकज पर पालना घर, छोटे बच्चों के लिए मुख्तलिफ अक़साम के खिलौने, बुजुर्गों के लिए होम वेटिंग की सहूलत फराहम करवाई गई है। इसी तरह दीगर कई उमूर से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने हाजरीन की रहनुमाई की। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में चंद्रकांत नाइक, पवन सिंह मेहर, भगवान कामले, शशिकांत उबाळे और लक्ष्मीकांत नन्नावरे ने अहम रोल अदा किया। पूर्ण देशाला विशेषतः निवडणूक आयोग आणि जे काही विचारवंत आहेत त्यांना याची काळजी वाटते की ही जी घसरती टक्केवारी आहे आपण कधी विचार करत नाही किंवा आपल्याला वेळ मिळत नाही किंवा त्या अँगलला आपण कधी जात नाही, पण जेव्हा आपला देश स्वतंत्र झाला 47ला 50ला प्रजासत्ताक झाला आणि पहिल्या निवडणुका झाल्या त्यावेळेस आपल्या मतदानाची टक्केवारी ही 95% आसपास होती आणि आज ती टक्केवारी 85% पर्यंत आली आहे। आता ही जर अशी जर घसरत गेली तर उद्या 35 होईल, 25 होईल, 15 होईल, 5 होईल, 0 होईल। त्याच्यामुळे तज्ञ लोकांनी याच्याबद्दल फार गंभीरतेने घेतलेलं आहे आणि देशाची निवडणूक प्रक्रिया जेवढी चांगली आणि पारदर्शक आहे तेवढे कुठल्याच देशाची नाही आणि ही इंटरनॅशनल मीडियाने सुद्धा हे मान्य केलेलं आहे। आणि त्यामध्ये रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ऍक्ट हा जो कायदा आहे, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम कायदा म्हणतात। जय विश्व भारती कॉलोनी इलाके में पानी की फराहमी के लिए नई पाइपलाइन तो डाली गई, मगर मुताल्लिका गुत्तेदार ने पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई मट्टी वहीं छोड़ दी, जिसकी वजह से वो लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मगर मुताल्लिका ठेकेदार इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। ये शिकायत जय विश्व भारती कॉलोनी के साकिनान ने MCN से की है।
जय विश्व भारती कॉलोनी के साकिनान का कहना है कि म्यूनसिपल इंतजामिया ने वहां पानी फराहमी के इंतजाम दुरुस्त करवाने के लिए नई पाइपलाइन डलवाई, मगर जिस ठेकेदार ने काम किया है उसने पाइपलाइन डालने के लिए जो खुदाई की थी उससे निकली मिट्टी वहां से नहीं हटवाई और मिट्टी का ढेर वहीं रास्तों के किनारे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये मिट्टी हवा से उड़कर सड़क पर जमा हो रही है और व्हीकल सवार हादसात के शिकार होने लगे हैं। यही नहीं, मिट्टी हवा से उड़कर उनके नाक और मुंह में जा रही है, जिससे वो सांस और जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। हालांकि उन लोगों ने मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर से वहां डाली गई मिट्टी हटाने की कई मरतबा अपील भी की, मगर इसके कान पर जूं तक न रेंगी। उन लोगों ने म्यूनसिपल इंतजामिया से दरखास्त की है कि वो इस मसले को फौरी हल करवाकर उन्हें होने वाली परेशानियों से निजात दिलाएं। शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान संजय शिरसाट ने शिवसेना उद्धव ग्रुप के तर्जुमान व एमपी संजय राउत की जानिब से की गई तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे गुंडा नहीं बल्कि वो एक बाकिरदार इंसान है। संजय राऊत सारखा महामूर्ख माणसांनी असा उल्लेख करणं या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचा तो अपमान आहे। शिंदे साहेब हे महाराष्ट्राचं नेतृत्व करतायत, 13 कोटी जनतेचं नेतृत्व करतायत आणि सर्वसामान्य माणूस त्यांच्याशी जोडले गेले आहे, हे त्यांची पोटदुखी आहे। गुंडगिरी या माध्यमातून केल्या जात नाही, परंतु यांना याचा धाक बसलेला आहे। एक दबाव ज्याला म्हणतात ना, हा दबाव यांच्यावर आलेला आहे। एकनाथ शिंदे साहेब जर याच गतीने जर चालले ना तर आपली खैर नाही हे यांना जाणवलेलं आहे। म्हणून त्यांनी आता गुंडाच्या टोळ्या हे एकनाथ शिंदे आहेत, राईट कार्यक्रम करण्याचा त्यांचा जो काही नियम असतो त्या पद्धतीने यांचा कार्यक्रम केल्यामुळं आता यांना त्यांची भीती वाटायला लागली। पहिले ज्या पद्धतीने ते शिंदे साहेबाबद्दल बोलायचे, तो एकनाथ असा तोही असा, आता त्यांना खऱ्या अर्थानं कळायला लागले की एकनाथ शिंदेची ताकद ही काय आहे। जनता जेव्हा पाठीमागं असते ना त्या टायमाला माणसाची उंची ऑटोमॅटिक वाढते, म्हणून त्यांची वाढलेली उंची यांना गुंडामध्ये दिसते। नाना पटोलेला गृहमंत्री व्हायचंय, त्या उभाठ्या गटातला मुख्यमंत्री व्हायचंय, शरद पवारच्या गटाला आणखीन काय व्हायचंय, हे सगळे जे आहेत ना, तुम्हाला एक दिवस सांगतो, हे खेकड्यासारखे आहेत। एकमेकाचे पाय ओढून ही महाविकास आघाडी संपलेली तुम्हाला या विधानसभेत दिसेल। नाहीच यांना कसं यांना सावरकरांबद्दलच काय, यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल बोलून दाखवा, छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल बोलून दाखवा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल बोलून दाखवा, महात्मा फुलेंबद्दल बोलून दाखवा। यांना फक्त 2 वाक्य आठवतात, अफजल खान, औरंगजेब आणि त्यांचं काही इतिहासामधलं एखादं वाक्य जर आठवलं तर ते तेवढं एक, याच्यापेक्षा दुसरं त्यांना काहीही माहीत नाही। ॲक्सिडेंट होऊन राजकारणात आलेल्या लोकांनी कधीच अभ्यास केला नाही। इलेक्शन की गहमा गहमी में दीगर समाजी सरगर्मियां ठंडी पड़ गई हैं, जिसकी वजह से घाटी दवाखाने के ब्लड बैंक में खून की किल्लत महसूस की जा रही है, जिससे ब्लड बैंक के जिम्मेदारान तशवीश में मुब्तला हो गए हैं और वो NGO से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद करवाने की अपील कर रहे हैं। नाजरीन, इलाका भर और इलाके के बाहर से भी आने वाले मरीजों के लिए घाटी अस्पताल अपने आप में एक अहम मकाम रखता है। यहाँ कायम ब्लड बैंक से जरूरतमंद मरीजों को खून भी फराहम किया जाता है, जबकि घाटी के ब्लड बैंक में समाज और समाजी तंजीमों व NGOs की काविशों और उनके जरिए गाहे बगाहे ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद करने के सबब खून का जखीरा फराहम करवाया जाता है। ताहम इन दिनों 4 जानिब इलेक्शन का बुखार चढ़ा हुआ है और ब्लड बैंक को ब्लड फराहमी के सभी जराए मसदूद हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी बंद हैं, जिसके सबब घाटी के ब्लड बैंक में खून के जखीरे की कमी पैदा हो गई है, जबकि माहिरीन के मुताबिक खून की किल्लत को दूर करके ब्लड बैंक को मुस्तहकम बनाना जरूरी है और ये काम सबसे अहम होने के सबब उन्होंने कहा है कि राय दही से पहले खून का अतिया जरूरी है। सध्या परिस्थितीमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय रक्त केंद्रामध्ये थोड्या प्रमाणात रक्तसाठा कमी आहे, परंतु गेल्या 1 महिन्यापासून समाजामध्ये वेगवेगळ्या सणाचा उत्सव असल्यामुळे, दिवाळी असल्यामुळे बऱ्याच प्रमाणामध्ये रुग्णांची दाखल होण्याची संख्या कमी आहे। बरेच रुग्ण आपला आजार असताना देखील ऑपरेशन जरी असेल तरी सणामुळं बरेच लोक आपलं ऑपरेशन पुढे ढकलतात। सण झाल्यानंतर आपण ऑपरेशन करू अशा प्रकारची मानसिकता असते, त्याच्यामुळे मागणी पण थोड्या प्रमाणात कमी आहे। परंतु शासकीय घाटी रुग्णालयामध्ये जवळजवळ रोज 1000 ते 1200 रुग्ण दाखल होतात
आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये महिलांमध्ये आणि बालकांमध्ये त्याचप्रमाणे थॅलेसेमिया आणि सिकल सेल ॲनिमिया। भाईबीज के मौके पर एक खातून की बैग गुम हो गई थी जिसमें 9 तोले सोने की चेन और 50,000 रुपये की नकद रकम मौजूद थी। अहमदपुर पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए 6 दिनों के अंदर इस बैग को ढूंढ निकाला और मज़कूरा खातून के सुपुर्द कर दिया। इस वारदात की तफसील यूं बतलाई गई है कि 2 नवंबर को एक खातून अयोध्या बालाजी केड़ेकर साकिन हिंगोली ने अहमदपुर पुलिस थाना में शिकायत लिखवाई थी कि वो भाईबीज के लिए अहमदपुर आई और यहाँ बस स्टैंड से सावरकर चौक से रिक्शा में सवार होकर उदयनगर गई। ताहम उतरते वक्त वो अपनी बैग रिक्शा ही में भूल गई। उस बैग में 9 तोला सोने के जेवर और 50,000 रुपये नकद रखे हुए थे। शिकायत की बुनियाद पर अहमदपुर पुलिस ने शहर के CCTV फुटेज और मुखबिरों के जरिए मिली जानकारी के जरिए इंस्पेक्टर BD भुनसुरे की रहनुमाई में रिक्शा नंबर MH324 AT 43 के ड्राइवर का पता लगा लिया और इस तरह 6 रोज के अंदर इस खातून को गुमशुदा रकम व जेवर समेत उसका बैग वापस कर दिए जाने की इत्तला पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दी तो पुलिस की इस कार्रवाई पर इलाका भर अहमदपुर पुलिस की सराहना की जा रही है। जालना क्राइम ब्रांच पुलिस ने शहर के गांधी चमन इलाके में कार्रवाई की और मुहलिक हथियार जिसमें एक खंजर और 2 तलवारें शामिल थीं जब्त कर लीं। तफसीलात के मुताबिक चंदनजीरा के एक नाबालिग मुलजिम ने अपने नाम पर पोस्ट के जरिए 2 तलवारें और एक खंजर मंगवाए थे और वो इसकी डिलीवरी लेने के लिए गांधी चमन पर वाक़े पोस्ट ऑफिस आने वाला है, इस तरह की इत्तला पुलिस को मिल गई थी, जिसकी बुनियाद पर जालना की मकामी क्राइम ब्रांच ने पोस्ट ऑफिस के इलाके में घात लगाई और फिर मोटरसाइकिल पर आए 2 अफराद को रोककर उनकी तलाशी ली और मज़कूरा मुहलिक हथियार बरामद कर लिए गए। मुलजिमीन के नाम 20 साला शेख अरबाज, शेख मसूद साकिन चंदनजीरा और दूसरा नाबालिग मुलजिम बतलाए गए हैं। जब्त की गई तलवारों और खंजर की कीमत 6,000 रुपये की तलवारें और 1,200 रुपये का खंजर बतलाए गए हैं। कदीम जालना पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। ये कार्रवाई जिला SP अजय कुमार बंसल और एडिशनल SP आयुष नुपानी व SDPO आनंद कुलकर्णी की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पंकज जाधव की क़ियादत में दीगर अमले ने अंजाम दी है। या संबंधाने आज LCBच्या पथकाला गोपनीय बातमी मिळाली की काही इसमासाठी पोस्टात तलवारीचं पार्सल आलेलं आहे। सदरील गोपनीय बातमीच्या आधारे सापळा रचला असता पोस्टातून एक इसम नामे अरबाज शेख मसूद शेख वय 18 वर्ष व्यवसाय मजुरी राहणार रोहिदास मंदिराजवळ चंदनजीरा जालना व त्याच्यासोबत एक विधी संघर्षित बालक असे 2 जण एका मोटरसायकलवर 2 तलवारी आणि एक खंजराची डिलिव्हरी घेत असताना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्यांना पकडलं। त्यांच्याकडे 2 तलवारी आणि एक खंजीर तसेच एक मोटरसाइकिल एवढा मुद्देमाल जब्त करण्यात आलेला। असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक से VBA के उम्मीदवार अफसर खान ने अपनी तशहीरी मुहिम तेज कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने रोशन गेट, शरीफ कॉलोनी और किराड़पुरा इलाके में पदयात्रा की और घर घर जाकर वोटर से मुलाकात की, जहां उनका जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनकी जीत के लिए दुआएं दी गईं। AMC के साबिक अपोजिशन लीडर अफसर खान को इस मरतबा असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक से VBA ने उम्मीदवारी दी है और वो आवाम तक पहुंचने के लिए कॉर्नर मीटिंग्स, प्रचार सभा और रैलियों का एहतमाम करने लगे हैं। गुज़िश्ता शाम उन्होंने किराड़पुरा, शरीफ कॉलोनी और रोशन गेट का पैदल दौरा किया, जहाँ जगह जगह मकामी साकिनान, जिनमें नौजवान, ज़ईफ अफराद और ख़वातीन भी शामिल थी, इन तमाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी जीत के लिए उनके हक में दुआओं के साथ उनसे भरपूर ताउन का तयक़ुन दिया। किराड़पुरा, शरीफ कॉलोनी, ये दोनों वार्ड में आज मेरी पदयात्रा है और आप खुद देख रहे हैं कि लोगों में कैसा उत्साह है। अंदर से मेरी बहन दुआ दे रही कि बोले मैंने आज तक किसी को हार नहीं पिलाई, अफसर भाई तुमको पिलाई और तुम जीत के आ रहे। ये अल्लाह का करम है मेरे और बाजी की दुआ, और बाजी ने जो दुआ दी अल्लाह उसको कबूल करेगा। 2014 और 19 में अतुल सावे चुनकर आया और अतुल सावे को इस वक्त गिराने का और दफन करने का समय और वक्त हमारे पास आ गया है, क्योंकि ये समीकरण दलित और मुस्लिम का बैठ रहा है।
दलित और मुस्लिम मिलकर वंचित बहुजन अघाड़ी, हमारे आदरणीय नेता बाला साहब अम्बेडकर और दूसरे हमारे सुजात दादा, अंजलि ताई, हमारी प्रदेश अध्यक्ष रेखा ताई ठाकुर, ये तमाम टीम हमारे साथ है। और अल्लाह के फजलो करम से दलित समाज, बौद्ध समाज और भंती जी तमाम लोग हमारे साथ हैं। 10 साल से जो अतुल सावे यहाँ पर चुनकर आ रहा है, अब अतुल सावे को दफन करने का टाइम, वक्त और समय हमारे पास आ गया है और अल्लाह के फजलो करम से हम उसको दफन कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यही किराड़पुरा, यही शरीफ कॉलोनी, यही अल्तमश कॉलोनी, यही रहमानिया कॉलोनी, यहाँ के नौजवान साथी बच्चों को ये शक्ति कपूर ने, गिरे हुए खासदार ने बोला था कि बटन प्लेयर है, बटन के नशे में आकर पुलिस के पथराव किया और पुलिस की गाड़ियां जलाई। तो ऐसे शख्स को मैं समझता हूं कि इस एरिया में एक भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई मुसलमान का ज़मीर जिंदा है तो ऐसे शख्स को वोट नहीं देगा और वो मुसलमान वोट देगा जिसका ज़मीर आज मरा हुआ है। औरंगाबाद मशरिक से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने भी अपनी तशहीरी मुहिम तेज कर दी है और अब तो वो एक ही दिन में 3-3 रैलियां और 2-2 तशहीरी इजलास मुनक़िद करने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सुबह 11 से 1 बजे तक रहमानिया कॉलोनी किराड़पुरा में पदयात्रा की और मज़कूरा इलाके के गली कूचों में जाकर वोटर्स से मुलाकात की और उन्हें अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो से वाकिफ करवाया और उनसे ताउन की अपील की है। इसी तरह दोपहर में संजय नगर इलाके में और शाम के वक्त बुक्कलगुड़ा इलाके में पैदल गश्त करते हुए घर घर विजिट की और सभी वोटर्स से मुलाकातें की। इसके बाद शाम 8 से 10 बजे के दरमियान चंपा चौक इलाके में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी की एक कॉर्नर मीटिंग ली गई। इसके बाद यहाँ हाजरीन से खिताब के बाद वो संजय नगर बाईजीपुरा इलाके में मुनक़िद प्रचार सभा के लिए रवाना हुए और वहाँ पहुंचकर जलसे से खिताब किया और कहा कि इस मर्तबा वो औरंगाबाद मशरिक से समाजवादी पार्टी से इंतखाबी मैदान में हिस्सा ले रहे हैं और समाजवादी पार्टी मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसके 53 अरकान पार्लियामेंट लोकसभा में नुमाइंदगी करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों के ऐवानों में भी अवाम ने उनके नुमाइंदों को मुंतखब करके भिजवाया है। उन्होंने अपने इंतखाबी हल्के के वोटर्स से अपील की कि उन्हें कामयाब बनाकर असेंबली में खिदमत का मौका दें और वो उनकी आवाज ऐवान बाला तक पहुंचाकर उनके मसाइल हल करवाएंगे, इलाके के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करवाएंगे और दीगर तरक्याती काम करवाने के लिए भी वो पाबंद रहेंगे। मैंने एक वीडियो देखा, मैंने एक फोटो देखी, श्री साहब के बयान के बाद इम्तियाज अली साहब उसको गड्ढू खिला गए, उसके बाजू बैठे, उससे गले मिल रहे। मालूम ये हुआ कि सिडको के चेयरमैनशिप बनने की वजह से उसको मुबारकबाद देने पहुंचे। अगर तू सिडको का चेयरमैन बन का देश के बड़े ओहदे पे जा, अगर तूने हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी की तो हम तेरे को ठोकर मारेंगे। ये है इनका किरदार, ये है इनका कैरेक्टर। भाई हम इलेक्शन जीतने के मैदान में आए। बताओ, पार्लियामेंट में 5 जगह आपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उस्मानाबाद, पूना, साउथ सेंटर, बॉम्बे, भिवंडी, 800,000 वोट दिए। कौन किसकी मदद कर रहा? अंदर की बहुत सारी बातें मालूम है मुझे। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, परदेसी जो महाविकास अघाड़ी का वैजापुर का उम्मीदवार है, वो कह रहा है मैंने इम्तियाज अली को 5 कोटी रुपया दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इम्तियाज अली सुनो, गफ्फार कादरी पैसे वाला भी है, तू भी पैसे वाला दूंगा, मगर तू भिखारी। देखो टिकटा बेच देखा है, ये तेरा कैरेक्टर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से न गफ्फार कादरी को कोई खरीद सकता है, न गफ्फार कादरी झुकेगा, न गफ्फार कादरी बिकेगा। महाविकास आघाड़ी की जानिब से शिवसेना उद्धव ग्रुप ने म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के साबिक चेयरमैन राजू शिंदे को औरंगाबाद मगरिब से अपना उम्मीदवार नामजद किया है और वो भी वोटर से मुलाकातों का सिलसिला बनाए हुए हैं। गुज़िश्ता शाम उन्होंने वालुज इलाके में पदयात्रा की और वोटर से मुलाकात करके उन्हें अपने हक में वोट डालने की तरगीब देते दिखाई दिए।
नाजरीन, एएमसी स्टैंडिंग कमेटी के साबिक चेयरमैन राजू शिंदे ने गुज़िश्ता दिनों बीजेपी को खैरबाद करके शिवसेना उद्धव ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद मगरिब से उम्मीदवारी दी है। इंतखाबी मैदान में आने के बाद राजू शिंदे ने भी अपनी तरशीली मुहिम शुरू कर दी है और अपने असेंबली हल्के के एक कोने से दूसरे कोने तक वोटर्स से मुलाकातें करने के लिए जगह जगह रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स करने लगे हैं। उन्होंने वालू MIDC इलाके के त्रिमूर्ति चौक, शिवाजी नगर, बाला साहब ठाकरे चौक और कोलगेट चौक के अलावा वड़गांव और दीगर मकामात का पैदल दौरा किया और घर घर जाकर वोटर्स से मुलाकात की। जगह जगह उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। जालना में कांग्रेसी उम्मीदवार की इंतखाबी तशहीर के लिए पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने पेश क़यासी की है कि इस इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी 200 नशिस्तों पर जीत दर्ज करवाएगी। वाज़ेह हो के जालना हल्का असेंबली से मौजूदा MLA कैलाश गोरंटियाल को पार्टी ने दोबारा उम्मीदवारी दी है और उनकी तशहीरी सरगर्मियां पूरे जोरों शोर से जारी हैं। जालना में असल मुकाबला इन दोनों ही रवायती हरीफ शिवसेना के अर्जुन खोतकर और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार कैलाश गोरंटियाल ही के दरमियान होगा। कैलाश गोरंटियाल के तशहीरी इजलास से खिताब और राय दहिंदों को गोरंटियाल के हक में हमवार करने के लिए कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले के जलसे आम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पटोले ने जहां जालना के राय दहिंदगान से कांग्रेसी उम्मीदवार को वोट करने की अपील की, वहीं निहायत जोर शोर से इस एतमाद का इजहार भी किया कि इन इंतखाबात में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी मजमूई तौर पर रियासत भर से 200 से जायद सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। 45 ठिकाणी यांच्या महायुतीमध्ये बंडखोरी झालेली आहे। अजित पवारांनी एकनाथ शिंदेच्या विरोधात कॅन्डिडेट केले, एकनाथ शिंदेच्या विरोधात देवेंद्र फडणवीसने कॅन्डिडेट उभे केले, असे 45 ठिकाणी झाले। आमचे 6-7 ठिकाणी आमचे झालेले आहे, ते मान्य करतो, पण आम्ही महाविकास आघाडी म्हणूनच पुढे जातो। त्यांच्यावर काही कारवाई केली जाणार आहे? झाली ना, आम्ही काढली काय कारवाई? परतूरच्या उमेदवाराचं नाव नाही यादीमध्ये नाव आहेत ना। आता मी आज तपासतो, कारण मी दौऱ्यातच आहे, मी सूचना दिलेल्या होत्या, मी आज तपासतो। मी कालही सांगितलं लातूरमध्ये की देवेंद्र फडणवीस निवडणूक हारताय, त्यामुळे अमित शहाला त्यांना निवडून द्या असं आवाहन करावं लागलं, हे त्याच्यातून सिद्ध झालेलं आहे। महायुतीचे तर फारच आहेत, जमात जप्त होणार आहे महायुतीची, महाविकास आघाडीची 200च्या पार बिलकुल होणार आहे। कारण की ज्या पद्धतीनं यांनी जे विभाजनाचं राजकारण केलं, शाळेतल्या मुलामुलींमध्ये सुद्धा ते असर आलेले आहेत, कोवळ्या मनावरही ते असर विभाजनाचे पडलेले आहे। आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्राची मराठा फॅक्टर असेल, जरांगे पाटलांचा फॅक्टर असेल, OBC असेल, मी मगाशी सांगितले की OBC समाजाला ते कुत्रा म्हणतात भाजपचे लोक। आता OBC समाजाला कुत्रा म्हणतात, मराठा समाजाला त्यांनी फिरवलं, तर यांच्याजवळ वाचलं काय? 2-4 घरचे फडणवीसाचे लोक। या राज्यामध्ये बहुजनांना जगण्याचा अधिकार नाही, या देशामध्ये बहुजनांना जगण्याचा अधिकार नाही, आणि OBC समाजाला कुत्रा म्हणत असतील तर यांची जागा आता दाखवणारच। आणि जरांगे पाटलाला ज्या पद्धतीने यांनी त्रास दिला, त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तो राग आहे। औरंगाबाद वस्त से आज़ाद उम्मीदवार हिशाम उस्मानी ने मील कॉर्नर इलाके में अपना इंतखाबी तशहीरी दफ्तर शुरू किया है, जिसका इफ्तिताह उनकी वालिदा डॉक्टर राना हैदरी के हाथों किया गया। इस मौके पर उन्होंने अपने लख्त जिगर की कामयाबी के लिए दुआ की। नाजरीन, हिशाम उस्मानी का ताल्लुक शहर के एक तालीमी याफ्ता घराने से है। उनके दादा याकूब उस्मानी मारूफ शायर व अदीब थे और दस्तूर हिंद के कलमकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथियों में उनका शुमार होता था। उनके वालिद डॉक्टर यूसुफ उस्मानी का शुमार भी बावकार शख्सियात में होता है। उनकी वालिदा डॉक्टर राना हैदरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की सदर रह चुकी हैं। खुद हिशाम उस्मानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के फ़ाल कायदीन से थे। वो कांग्रेस के शहर और ज़िला सदर ओहदे पर भी काम कर चुके हैं, लेकिन शहर के तब्दीली नाम मामले में कांग्रेस की हिकमत अमली से नाराज़ होकर न सिर्फ उन्होंने कांग्रेस को खैरबाद कह दिया, बल्कि शहर सदर ओहदे से भी मुस्तफ़ी हो गए और अब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में हैं। वो इलेक्शन के सभी पैंतरों से वाकिफ होने के सबब धीमी रफ्तार से मगर ठोस मनसूबाबंदी के साथ वोटर्स तक पहुँच रहे
रहे हैं और अपने हक में राह हमवार करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपना इंतखाबी तशहीरी ऑफिस मिल कॉर्नर इलाके में कायम किया है, जिसका इफ्तिताह किसी सियासी रहनुमा ने नहीं किया बल्कि खुद उनकी वालिदा डॉक्टर राना हैदरी ने किया और अपने लख्त जिगर की कामयाबी के लिए दुआ की और शहरियान के साथ साथ उनके सभी शागिर्दों से भी अपील की है कि असेंबली में एक तालीमी याफ्ता नौजवान को नुमाइंदगी का मौका फराहम करवाएं। आमचे आजोबांनी त्यांच्यासोबत काम केलं, त्यांना पाहिलं, त्यांचे चरण आमच्या घरी लागले, तर आशीर्वाद लागलेला आहे। तुम्ही जे म्हणत होते आता, तर ते प्रपोजल गेला होता, आम्ही पण एक प्रपोजल ठेवला होता की डॉक्टर रफिक झकरियांचा किंवा गोविंदभाई शरॉफ यांचं नाव देण्यात यावा एअरपोर्टला, कारण की भूमिपुत्रांचं नाव द्या। पण आता सरकारने जेव्हा हे केलं, आम्हाला असं वाटलं की भाई एक मोठा मुद्दा जर रिझॉल्व होत असेल तर आपण त्याच्यावर एक सौम्य भूमिका घेऊ आणि आपल्याला पुढे जायचं आहे। आपण चांगले काम डॉक्टर रफिक झकरियांच्या नावाने पण करू शकता। आपण चांगला एक, जसं हे भाऊनी सांगितलं तसं, एक सूफी संतांचं पण कॉरिडॉर आपण इकडे विकसित करू शकता। म्हणजे माझं जे विजन आहे ते औरंगाबादमध्ये इतकी डायव्हर्सिटी, इतके वेगवेगळे वस्तू आहे, वेगवेगळे इश्यूज आहे, जर आपण त्याला शांत डोक्याने आणि प्रांजळ मनाने हे केलं, हाताळलं, तर आपलं शहर जे आहे ना ते पूर्ण जगामध्ये प्रसिद्ध होऊ शकते आणि लोकांचं एक आकर्षण म्हणून बनू शकते। मतदारांना काय आव्हान करणार? महिला मतदारांना माझं हेच आव्हान राहील की येणारी 20 तारखेला सिलाई मशीन जे आमचं चिन्ह आहे त्याच्यावर 24 नंबरचं बटन दाबून तुम्ही आम्हाला भारी मतांनी विजय करा। मी जनताचा उमेदवार म्हणून उभा आहे आणि हे निवडणूक मी जनताचे, म्हणजे जे काही त्यांची इच्छा आहे त्याच्यासाठी लढतोय। माझा काही पक्ष नाही, माझा कोणी नेता नाही, फक्त जनता आणि औरंगाबाद हेच माझा पक्ष, हेच माझा नेता आणि औरंगाबादसाठीच मी काम करणार आहे। त्यामुळे ही निवडणूक माझी नाही, हे निवडणूक जनताची आहे आणि माझे सहकारी सगळे औरंगाबादकर आहे। औरंगाबादशी जे प्रेम करता, या मातीशी प्रेम करता, तेच माझे खरे बंधू आहे आणि मी त्यांचा आहे आणि त्यांच्यासाठी काम करणार आहे। मला नेता नाही, एक त्यांचा सेवक म्हणून काम करायचं आहे। काही लोकांनी असे नारे दिले होते, पण आपल्यातर्फे मी खात्री देऊ शकतो की जे तुम्हाला सांगतोय त्याच्यावरच मी ठाम राहील आणि मी तुम्हाला प्रश्न विचारण्याची तुम्हाला अधिकार पण दिलेला आहे। मोदी साहेबाला आता 10 वर्षाचे वर होत गेले, पण त्यांनी अजूनही प्रेसला कधी संवाद साधला नाही। आम्ही सदैव तुमचे संपर्कात राहू आणि तुम्हालाशी बोलू। कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी न मिलने पर अब्दुल हफीज ने उसे खैरबाद कह दिया और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतर गए, जिनकी प्रचार रैलियों और सभाओं में आवाम का भरपूर ताउन मिलने लगा है। ARA के कांग्रेस पार्टी से बगावत करके आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन के मैदान में उतरे सहाफ़ी अब्दुल हफीज़ की जालना असम्बली हलके में तशहीरी मुहिम जोरदार तरीके से जारी है। गुज़िश्ता शाम अब्दुल हफीज़ ने शहर के इलाक़े कन्हैया नगर में एक कॉर्नर मीटिंग मुनक़िद की, जिसमें बड़ी तादाद में बस्ती के साकिनान और अब्दुल हफीज़ के हिमायती कारकुनान ने शमूलियत दर्ज कराई। वाज़ेह हो कि जिला जालना के 5 असम्बली हलकों में सभी उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम ने तेजी इख्तियार कर ली है। अब्दुल हफीज़ की भी इंतखाबी तशहीर शहर भर जोर व शोर से जारी है। जगह जगह इंतखाबी जलसे और कॉर्नर मीटिंगें ली जा रही हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें अवाम और राय दहिंदों की भीड़ देखी जा रही है। गुज़िश्ता शाम हुई कन्हैया नगर की सभा में ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के कौमी सदर शबीर अहमद अंसारी, मौलाना जमील अहमद रजवी, सईद चाउश, इनायत मामू व दीगर ने खिताब किया, जबकि दीगर शुरका में बड़ी तादाद में अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन इस शहर में बनी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे लीडरों की और हमारे इस डिपार्टमेंट की फेल्यूर का नतीजा है। हम चाहते हैं कि ये शहर अमन का शहर रहे। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई, इस तरह का नारा जो हम बचपन में सुनते थे, वो आज आने वाले दिनों में हमको परिवर्तन लाकर फिर इस तरह की आवाज इस शहर में और इस मतदार संघ में गूंजने का काम हमें और आपको मिलकर करना है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
निवडणूक उत्सव महाराष्ट्राच्या गौरव के तहत मुंबई में किया गया वोटर्स बेदारी मुहिम का इफ्तिताह। स्मार्ट सिटी दफ्तर में दिखाया गया प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दिलीप स्वामी के हाथों शहरी हुदूद में भी शुरू की गई अवामी बेदारी मुहिम। जय विश्व भारती कॉलोनी के साकिनान कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से है परेशान। पानी फराहम करने के लिए डाली गई पाइपलाइन के लिए खोदी गई मट्टी हटाने में गुत्तेदार कर रहा है आनाकानी। मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा। सबसे उम्दा अतिया होता है ब्लड डोनेशन, मगर घाटी दवाखाने के ब्लड बैंक में होने लगी है खून की किल्लत। गवर्नमेंट ब्लड बैंक के जिम्मेदारान तशवीश में मुब्तला। शहरियान और एनजीओ से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद करवाने की अपील। और हर जगह उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम की है धूम। वोटर से मुलाकात के लिए इलेक्शन लड़ रहे अफराद निकाल रहे हैं रैलियां और मुनक्किद कर रहे हैं कॉर्नर मीटिंग्स। वोटर्स को लुभाने कर रहे हैं कई ऐलानात, मगर आवाम किसके हक में 23 नवंबर को होगा इसका इल्म। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।